नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ट्रम्प की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक दो नहीं 8 प्लेन्स को यहाँ पर शूट डाउन किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प F-16 के शूट डाउन की यहाँ बात कर रहे हैं? अमेरिका जैसा देश खुद के फाइटर जेट शूट डाउन की जो अपडेट है इस तरीके से पब्लिकली नहीं देना चाहेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रियलिटी जो है ये आप सबके सामने है कि भारत की तरफ से चाइना के JF-17 से लेकर यूएस का जो F-16 है जो कि हैंगर में रखा हुआ था, इस फाइटर जेट को भी हमने दो यहाँ पर शूट डाउन किया था। और अब रिसेंटली रसिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि रसिया का जो S-300 है ये रिसेंटली यूएस के F-16 फाइटर जेट को शूट डाउन किया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, द इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है कि रसिया S-300 मिसाइल सिस्टम कमांडर क्लेम्स यूएस मेड F-16 विद यूक्रेनियन एयरफोर्स शूट डाउन। S-300 के जो कमांडर है उन्होंने ये दावा किया कि हमने यूएस के F-16 को शूट डाउन किया है, और ये भी कहा है कि ये जो टारगेट था हमारे लिए एक एक्साइटिंग टारगेट था। खैर, इस पर तो डिस्कस करने वाले, लेकिन F-16 के शूट डाउन को लेकर ये कोई नई अपडेट नहीं है। वैसे यूएस आज तक पब्लिकली ये बात नहीं कहा है कि F-16 को कभी शूट डाउन किया गया है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि 2022 के टाइम में इजराइल का ही मीडिया आउटलेट्स चैनल 13 न्यूज इन्होंने यहाँ पर कवर किया था कि इजराइल जो यूएस का F-16 यूज करता है इसे रसिया का जो S-300 है जिसे सीरिया ने रसिया से परचेज किया था, ये एक टाइम इजराइल के F-16 को टारगेट कर लिया था। खैर, इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही कि इसको लेकर यूक्रेन ने यहाँ पर क्या कहा है, इसको लेकर यूएस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और कैसे यूएस के जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये कैसे पाकिस्तान के क्लेम पर भारत के अगेंस्ट में आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। खैर, इन सब के बीच में भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि रशिया ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि ये भारत को S-400 का जो 4th स्क्वाड्रन है ये डिलीवर करने वाला है 2026 के मई तक में। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 2027 तक में जो 5वां स्क्वाड्रन है ये भी डिलीवर कर दिया जाए। सो इन्हीं सब दो टॉपिक को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो पहले बात करते हैं S-300 को लेकर। आपको बताना चाहते हैं कि रशिया की तरफ से रशिया का जो मीडिया आउटलेट्स है रशिया न्यूज, इन्होंने S-300 बटालियन कमांडर के हवाले से ये कहा कि रशिया का जो S-300 है ये कैसे यूएस के F-16 फाइटर जेट को यहाँ पर शूट डाउन किया है जो पिछले 1.5 साल से यूक्रेन यूज कर रहा था, जो अगस्त 2024 के टाइम में डिप्लॉय किया था, जिसमें यूक्रेन ने 87 फाइटर जेट्स की डिमांड की थी, लेकिन यूएस और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से 44 यहाँ पर सप्लाई किए गए थे। खैर, यहाँ पर S-300 बटालियन के जो कमांडर हैं इन्होंने यहाँ पर ये रिवील किया कि S-300 से जो पहला मिसाइल्स लॉन्च किया गया इससे F-16 जो है वो पहले डैमेज होता है और सेकंड स्ट्राइक में जो प्लेन है ये कंप्लीटली फिनिश्ड ऑफ हो जाता है। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि इट गोज डाउन लाइक एनी अदर टारगेट। इन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर F-16 जैसा एक मोस्ट एडवांस्ड वॉर मशीन्स को यहाँ पर ये शूट डाउन कर रहे हैं। इस तरीके से अमेरिका कहता है कि F-16 यूएस के लिए एक मोस्ट एडवांस्ड वॉर मशीन है। फिर इसके रिस्पॉन्स में यूक्रेन की जो मिलिट्री है इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि रशिया ये जो दावा कर रहा है ये कंप्लीटली फॉल्स है, ये एक डिस इन्फॉर्मेशन है जो रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट चला रहा है और F-16 के अगेंस्ट चला रहा है। इवन कि यूक्रेन ने यहाँ पर यह भी कहा कि हम लोग रशिया के डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए यूक्रेन अपना जो नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल है इसके जरिए रशिया की हर एक डिस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है। लेकिन यूएस की तरफ से F-16 के शूट डाउन को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, यूएस ने यहाँ पर रशिया को लेकर यह कहा कि जिस तरीके से रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एस्केलेशंस है वो बढ़े हैं, इसको लेकर कहा गया कि ट्रम्प रशिया यूक्रेन वॉर में पीस चाहते हैं। जिस तरीके से पीस यहाँ पर यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर में चाहा था और वेनेजुएला के ऊपर में स्ट्राइक करके कैप्चर कर लिया गया प्रेसिडेंट को, तो ट्रम्प यहाँ पर कुछ इसी पीस की यहाँ बात कर रहे हैं। खैर, जोक्स द पार्ट, लेकिन सबसे सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि पिछले साल इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में यूएस और वेस्टर्न की जो मीडिया है ये लगातार इंडिया के अगेंस्ट में और पाकिस्तान जिस तरीके से जो बातें कह रहा था डिट्टो अपने मीडिया में पब्लिश कर रहा था। आप यहाँ पर देखिए, हाउ पाकिस्तान शोट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर यूजिंग चाइनीज गियर। लेकिन भारत ने पहले भी और अब भी यहाँ पर कहा है कि भारत की तरफ से एक दो नहीं 10 पाकिस्तान जेट यहाँ पर शूट डाउन किए गए। उनमें से कुछ जो फाइटर जेट थे ये पाकिस्तान के हैंगर में रखे हुए थे, उनमें से F-16 से लेकर JF-17 ये फाइटर जेट शामिल है। इवन कि F-16 जो फाइटर जेट है इसको लेकर ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में जो शहबाज जकोबाबाद एयरबेस है यहाँ के हैंगर में ही रखा हुआ था। लेकिन यूएस के साथ साथ बाकी अदर जो मीडिया आउटलेट्स है, CNN वर्ल्ड ने भी यहाँ पर ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान क्लेम्स, भारत जो क्लेम कर रहा है इस पर आर्टिकल नहीं पब्लिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो कह रहा है उसको लेकर यहाँ पर लिख रहा है कि पाकिस्तान क्लेम्स 5 इंडियन जेट्स शूट डाउन इन मेजर एस्केलेशन।
और इस चीज में पाकिस्तान में पीछे नहीं था। पाकिस्तान किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में और उसके बाद भी भारत के अगेंस्ट में एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा था, और भारत के पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से हर एक मिस इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव को यहाँ पर काउंटर किया जा रहा था, क्योंकि प्रो पाकिस्तान हैंडल्स की तरफ से यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान इंडियन वुमेन पायलट को कैप्चर कर लिया है। और जो इमेज यहाँ पर पब्लिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, एक्चुअली इनका रियल नेम है शिवांगी सिंह, जो भारत की फर्स्ट फीमेल राफेल फाइटर पायलट है। लेकिन पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा को भी पीआईबी फैक्ट चेक ने यहाँ पर सीरियस से नकारा था। खैर, यूक्रेन ने यहाँ पर F-16 को लेकर यह भी कहा कि कोई भी F-16 यहाँ पर शूट डाउन नहीं किया गया है, जबकि F-16 जो है ये लगातार रसिया के 1000 एयर टारगेट्स को यहाँ पर शूट डाउन कर रहा है। और आपको बता दें कि रसिया का जो S-300 है, ये रसिया के अलावा चाइना भी, ईरान भी, यहाँ तक कि वेनेजुएला भी इसे यूज करता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे रसिया का जो S-300 है, सुखोई 30 जेट्स है, T-72 टैंक्स है, ये वेनेजुएला यूज करता है रसिया का। और अगर आपको याद हो, यूएस की तरफ से जब वेनेजुएला में स्ट्राइक की जा रही थी, इवन की प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के लिए जो प्लानिंग की जा रही थी, जो वेनेजुएला में एयरक्राफ्ट लैंडिंग की जा रही थी, इसमें F-16 का यूज नहीं किया गया, क्योंकि S-300 को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है कि F-16 को इजिली ये ट्रैक कर सकता है। दूसरा अपडेट भारत के लिए निकल के आ रहा है कि रसिया ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि रसिया अपना S-400 जो कि S-300 से काफी एडवांस है, इसे नेक्स्ट 4 मंथ में डिलीवर करने वाला है। इवन की रसिया ने यह भी कहा है कि 2027 तक में जो 5वां स्क्वाड्रन है, ये भी हम लोग भारत को डिलीवर करने वाले। और अगर आपको याद हो, S-400 को लेकर 2015 के टाइम में पहली बार हम लोग रसिया से बात करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तो S-400 नाम का कोई डिफेंस सिस्टम भारत में था ही नहीं। लेकिन अक्टूबर 2018 के टाइम में जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट करते हैं, उस टाइम में भारत और रसिया के बीच में 40,000 करोड़ का एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें 40,000 करोड़ की लागत में S-400 के 5 रेजिमेंट्स को रसिया भारत को डिलीवर करने वाला था। और फाइनली दिसंबर 2021 के टाइम में भारत रसिया के S-400 स्क्वाड्रन को डिप्लॉय करता है पंजाब में। और पिछले साल भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत ने रसिया को यह कहा कि जो S-400 के 2 स्क्वाड्रन यहाँ बाकी है, जितना जल्दी हो सके आप इसे डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि फिलहाल भारत के पास में जो 3 S-400 है, उनमें से ये कहा जाता है कि हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर के पास में 2 डिप्लॉय कर रखा है, एक तो पंजाब में, दूसरा राजस्थान और गुजरात में, और जो तीसरा है इसको लेकर भी कहा जाता है कि हम लोग इसे दिल्ली में डिप्लॉय किए हुए हैं। लेकिन रसिया मई तक में 4th स्क्वाड्रन डिलीवर करता है, तो हम लोग इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर 5वां आता है तो हम लोग इसे LAC के पास में या फिर अरुणाचल प्रदेश के पास में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर S-400 को लेकर ब्रीफली बात करें तो S-400 की जो रेंज है ये 400 किलोमीटर की है। मींस 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हर एक मिसाइल्स को S-400 इजिली इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। और जब भी बात करते हैं ना S-400 स्क्वाड्रन के बारे में, तो आपके दिमाग में एक ही तस्वीर आती होगी, बस ये। लेकिन ये महज एक लॉन्चर है। इसके अलावा भी लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार होते हैं, कमांड सेंटर, एंगेजमेंट रडार होते हैं, और ये सब मिलकर भारत की तरफ आने वाली हर एक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं। और एक सिंगल स्क्वाड्रन में टिपिकली 8 से लेकर 12 मोबाइल लॉन्चर्स को यूज कर सकते हैं, जिसे टेक्निकली ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर कहा जाता है। और बैटरी स्ट्रक्चर को देखते हुए जो स्क्वाड्रन है ये भी 2 बैटरीज में डिवाइड होते हैं, बैटरी A और बैटरी B, जिसमें अगर मिसाइल्स की रेंज कम हो तो हर एक लॉन्च ट्यूब में एक मिसाइल्स को यूज कर सकते हैं, और अगर मिसाइल्स की रेंज ज्यादा हो, लॉन्गर रेंज मिसाइल्स हो, तो हर एक कैनिस्टर्स में हम लोग एक ही मिसाइल्स को यूज कर सकते हैं। इवन की S-400 को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये साइमल्टेनियसली 80 टारगेट्स को शूट डाउन कर सकता है, और किसी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उसे न्यूट्रलाइज करने में महज ये 9 से लेकर 10 सेकंड लेता है। लेकिन आज से लगभग 2 वीक पहले, दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये अपडेट दिया गया कि S-400 सिस्टम्स को और भी स्टिल्थ बनाने के लिए IF यहाँ पर एक इंडिजिनस स्टिल्थ प्रोग्राम लेके आती है, जिसमें IF के साथ DRDO का ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये और बाकी कुछ इंडस्ट्री फर्म्स, ये सब मिलकर एक इंडिजिनस स्टिल्थ प्रोग्राम के ऊपर में काम कर रहे हैं, जिसका बेसिकली जो पर्पस है ये S-400 व्हीकल्स के जो रडार सिग्नेचर्स है इन्हें यहाँ पर कम करना है। अगर आसान भाषा में समझे तो इस प्रोग्राम में एडवांस रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इसका यूज किया जाएगा, जो रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा। अगर आसान भाषा में कहे तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में चाइना लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा था, क्योंकि चाइना के जो स्पाई सैटेलाइट है ये भारत के S-400 की जो लोकेशंस है ये लगातार ये रियल टाइम में अपडेट कर रहे थे, और ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा था S-400 व्हीकल्स के रडार सिग्नेचर्स के कारण। और इसी रडार सिग्नेचर्स को यहाँ पर कम करने के लिए जो X बैंड है, Q बैंड है, Ka बैंड है, इन्हें न्यू कोटिंग के जरिए एब्जॉर्ब किया जाएगा। इवन की इसके साथ साथ यहाँ पर FSS मेटा मटेरियल ब्लैंकेट्स का भी यूज किया जाएगा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ये S-400 लॉन्च व्हीकल्स है, इसके आसपास जो है ना ये फ्रीक्वेंटली सिलेक्टिव सरफेस
एक मेटा मेटल ब्लैंकेट इससे कवर किया जाएगा, जिससे बेसिकली होगा ये कि जब लॉन्च व्हीकल से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पर जो रडार वेव स्कैटर्ड होते हैं इसे ये एब्जॉर्ब कर पाएगा। और आसान भाषा में कहे तो जो आरसीएस होता है ना, जिस टर्म का बेसिकली यूज हम लोग स्टील्थ फाइटर जेट के लिए करते हैं, तो S-400 के केस में जो आरसीएस है, रडार क्रॉस सेक्शंस, ये भी हम लोग FSS मटेरियल स्कैन्स के जरिए कम कर सकते हैं। जिससे बेसिकली होगा ये कि जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं ये S-400 की जो लोकेशंस हैं ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हर एक संभव कोशिश की जिसमें पाकिस्तान अपने फतेह 1 से लेकर फतेह 2 जो मिसाइल्स हैं इसे लॉन्च किया भारत के अगेंस्ट में। लेकिन भारत का जो S-400 है ये कवच की तरह खड़ा था। इवन की जो बराग 8 सिस्टम्स है ये भी पाकिस्तान से आने वाले हर एक मिसाइल्स को रिस्पॉन्स कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की हरकत देखिए, पाकिस्तान ने S-400 को लेकर ये अफवाह फैला दी कि पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं वो भारत के S-400 को यहाँ पर हिट किया है। खैर, इसको लेकर जो PIB के फैक्ट चेक हैं, पाकिस्तान के इस झूठ को उस टाइम भी एक्सपोज किया था। और रही बात पूरी दुनिया को बताने के लिए, तो PM मोदी उस टाइम पंजाब विजिट किए थे और पंजाब विजिट करने के बाद में जो स्पीच दिए गए थे PM मोदी की तरफ से, इसके जस्ट बैकग्राउंड में S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो हमें देखने को मिला था। ये तो बात है S-400 की, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मीडिया रिपोर्ट से भी बता रहे कि अब भारत S-500 को यहाँ पर एक्वायर करने के बारे में सोच रहा है। और जब लास्ट मंथ दिसंबर के टाइम में व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट किए थे, इसके जस्ट 1 से 2 दिन पहले ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि भारत और रशिया के बीच में S-500 को लेकर यहाँ बातचीत हो सकती है। लेकिन इस मीटिंग के बाद में हमें कोई भी डिफेंस डील होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये भी हो सकता है कि सरकार कुछ चीजें पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हो। लेकिन S-400 के बाद में लास्ट 6 से 7 मंथ में भारत अपने डिफेंस सिस्टम्स में मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ नए नए एडवांस मिसाइल्स को भी ऐड कर रहा है। जहां पर रिसेंटली आपने K4 मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, K6 को लेकर भी हमने वीडियो बनाया था। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।